अभी ये 70 के ऊपर चल रही है, लेकिन वेल्डिंग फिर भी हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये जो अनजान से अनजान व्यक्ति भी इसके साथ वेल्डिंग कर सकता है। ये देखिए, ये मैं बिल्कुल 70 के ऊपर कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मल वेल्डिंग इस तरह से नहीं चलेंगे, आपकी जो रॉड है वो नहीं चिपक रही। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए 2 ऐसी वेल्डिंग मशीन लेकर आया हूँ जिसको अनजान से अनजान व्यक्ति भी चला सकता है। अनजान से अनजान व्यक्ति, मैं पहले ही बता दूं, जब भी कोई भी अनजान व्यक्ति वेल्डिंग का काम करने लगता है तो जब वो नॉर्मल इसको करंट पर रखता है तो जैसे ही वेल्डिंग की रॉड जॉब के ऊपर लगाता है तो जो वेल्डिंग की रॉड है वो चिपक जाती है, निकलती नहीं इस तरह से, है ना। अगर वो आदमी जहाँ से करंट ज़्यादा करता है तो जो जॉब है उसमें एक होल हो जाता है, पिघल जाता है वो होल। लेकिन ये वाले जो दोनों वेल्डिंग सेट है, ये नॉर्मल सिंगल फेज पर है और ये सिंगल और 3 फेज दोनों पर चलता है। इसमें यह खासियत है कि इसके अंदर एक RI चिप लगी है जनरेशन 3 की। और दूसरी इसकी जो खासियत मुझे लगी कि कई बार हमारी जॉब है वो कम गेज की होती है, तो उसके ऊपर भी आप इस वेल्डिंग के द्वारा काम कर सकते हो। मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। साथ ही मैंने एक हेलमेट भी मंगाया है, जहाँ से ही अमेजोन के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे, वहाँ से आप ले सकते हो। इस हेलमेट की खासियत ये है कि इसके ऊपर ना सोलर पैनल लगा है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये सोलर पैनल है, जहाँ से आप देखने से आपको पता चलेगा कि जो मेरी तस्वीर है, जो मेरी फ़ोटो है वो आपको दिख रही है। लेकिन इसी को ही अगर मैं सूरज के सामने करता हूँ तो सूरज के सामने करने के बाद मैं हाथ इसके आगे से ले आऊँगा, ये देखें, ये ब्लैक हो रहा है ना, ये देखें, ठीक है जी। यानी कि जो इसकी रिफ्लेक्शन है जैसे ही सोलर पैनल के ऊपर पड़ती है तो अपने आप ही यह वाला जो शीशा है वो ब्लैक हो जाता है। यानी कि जब भी आप वेल्डिंग कर रहे होंगे तो जैसे ही आप रॉड यानी कि स्पार्क पैदा होगा, आर्क पैदा होता है, तो तुरंत ही जो सोलर पैनल एक्टिवेट हो जाता है और ये शीशा ब्लैक हो जाता है, जिससे हमारी आंखें और हमारी स्किन सुरक्षित रहती है। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है। और साथ में ही मैंने इसी के साथ ही ये देखें जी, सेफ्टी शूज़ भी मंगाए हैं, क्योंकि जब भी हम कभी वेल्डिंग करते हैं तो हमारे ये पैरों के ऊपर जो इसकी चिंगारियां हैं वो गिर जाती है, जिसके कारण हमारी उंगलियों के अंदर जख्म हो जाते हैं। एक तो ये वाले जो सेफ्टी शूज़ है आपकी ये चिंगारियों से बचत करेंगे, दूसरा आपको करंट लगने से बचाएंगे, और तीसरा जहाँ पर जो हैवी ड्यूटी जहाँ पर स्टील लगाई जाती है, अगर आपके ऊपर जहाँ पर कोई वज़न भी गिर जाता है काफ़ी ज़्यादा भारी, तो आपके पैरों को कोई नुकसान नहीं होता। तो जब भी आप काम करें ऐसे सेफ्टी शूज़ पहन कर ही करें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जी वेल्डिंग। उससे पहले आपको इसके फीचर दिखा दूँ। ये नॉर्मल है, सिंगल कार्ड IGBT टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। इसके साथ 2 ये लीड आती है। ये दोस्तों जो लीड है ये एल्युमिनियम की होती है, कुछ समय के बाद आपको ये चेंज करनी पड़ेगी। इनकी लेंथ भी काफ़ी कम है, कोशिश करें कि आप ज़्यादा लेंथ की इसकी जो लीड है वो ना लगाएं। इसी के साथ ये दूसरा जो सेट है ये है जी, देख सकते हो आप, आर्क 280L, और ये 220 वोल्ट 380 वोल्टेज, यानी कि सिंगल फेज और 3 फेज दोनों पर चलेगा। जहाँ पर एक LED है QC, यानी कि ये ओवरहीट हो गया, जहाँ इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो उस समय ये जो LED ग्लो करेगा और आपका वेल्डिंग सेट शट डाउन हो जाएगा। VRD का ऑप्शन दिया है, जब भी आप राड चेंज करते हैं आपको उस समय कोई भी शॉक नहीं लगेगा, ठीक है जी। ये वाला एम्पेयर सेट करने के लिए बटन है, और ये वाला है जी फोर्स के लिए। जब भी आप ज़्यादा लंबी लेयर लगा रहे होते हैं तो अगर आप इसका यूज करते हो तो जो आपकी लेयर में सफाई है वो ज़्यादा आएगी। चलिए मैं सबसे पहले वो फीचर आपको दिखाता हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली रॉड है वो 6013 होती है, जिसको मैं अभी चला रहा हूँ। और इसको ज़्यादातर अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो उस समय हम इसको तकरीबन 150 से 200 के बीच रखते हैं, ठीक है जी, तब ये सही चलती है। ठीक है जी, ये देखें 150 से 200 के बीच अभी है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जहाँ पर जो हमारी जॉब है ये हल्की है, कम गेज की है। अगर तो कोई व्यक्ति
बढ़िया वेल्डिंग करता है वो तो इस पर काम कर सकता है, लेकिन अगर अनजान व्यक्ति यहाँ पर काम करेगा तो ये देखें जी बार बार यहाँ पर होल हो जाएंगे, इस तरह से देख सकते हो आप। अगर मैं इसको कम करूँगा, एम्पेयर को कम करूँगा, तो फिर क्या होगा कि जो वेल्डिंग रॉड है वो इसके साथ चिपक जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने इसको 70 पर रखा है, अभी ये 70 के ऊपर चल रही है, लेकिन वेल्डिंग फिर भी हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये जो अनजान से अनजान व्यक्ति भी इसके साथ वेल्डिंग कर सकता है। ये देखें, ये मैं बिल्कुल 70 के ऊपर कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मल वेल्डिंग इस तरह से नहीं चलेंगे, आपकी जो रॉड है वो नहीं चिपक रही। ठीक है जी, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये लेयर लगाई है। अब हम इसको साफ़ करते हैं। एक तो इसका फ़ायदा ये हो गया कि अगर आपने कम गेज के ऊपर काम करना है तो आपको आसान रहेगा, उसके अंदर होल नहीं होगा। दूसरा, अनजान व्यक्ति भी काम कर सकता है। ठीक है जी, ये देखें, ये काम हमने किया है जो कि 70 पर रख के किया है। ये देखें, क्योंकि इसके एम्पेयर कम थे इसलिए वेल्डिंग थोड़ा मोटा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अनजान व्यक्ति के लिए यह भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि आजकल ग्राइंडर मशीन है तो वो उससे काम चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाओगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है जी, अब मैं इसको रखता हूँ जी 100 के ऊपर, 100-150 के ऊपर रखा है। अब मैं आपको नॉर्मल वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये वाला जो पाइप है ये 6 किलो वाला है, और ये वाला पाइप है वो 8 किलो वाला है। जहाँ पर मैं एक लेयर लगा कर देखता हूँ, वेल्डिंग सेट मेरा अभी है जी 150 के ऊपर। लीजिए, देखते हैं अभी। वैसे जो फ्लक्स है वो दोस्तों इतना जल्दी नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि जो वेल्डिंग है वो पूरी तरह से जोड़ जो पकता नहीं है, जो पक्का जोड़ नहीं लगता अगर आप फ्लक्स को जल्दी उतार देते हैं। चलिए, हम तो अभी काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल है। ये देख सकते हो जी, 60-13 से मैंने ये जोड़ लगाया है। इसको 150 एम्पेयर पर रखने के बाद सिंगल कार्ड वाला IGBT वेल्डिंग है, जो परफॉर्मेंस है इसकी बढ़िया है। सबसे बढ़िया जो मुझे लगा कि ये अनजान व्यक्ति भी इसको चला सकता है। अगर आपने दोनों में से कोई भी वेल्डिंग सेट लेना है या शूज लेने हैं, हेलमेट लेना है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है अमेज़ॉन का, वहाँ से आप ले सकते हैं जी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।